हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 चैप्टर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 14.6 हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपासेस एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। अब आपको सिर्फ रूलर और कंपास की हेल्प से ये 60 डिग्री और जो भी एंगल्स दिए हैं वो ड्रॉ करने हैं। आपको प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप किसी भी मेजर की लाइन ले लीजिए। यहाँ से ओ ए, एक रे मान लिया हमने ओ, और इसको मान लेते हैं बी। फिर हम क्या करेंगे, इस कंपास को इस ओ पॉइंट पर रखेंगे और थोड़ा सा रेडियस लेते हुए, जिस भी मेजर का आपको लेना है लेते हुए क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क ड्रॉ, इस तरह से आपने आर्क ड्रॉ कर लिया। फिर सेम रेडियस रखते हुए इसको हम दे देते हैं नेम सी। इस सी से क्या करेंगे, एक आर्क और खींचेंगे। ये आर्क जो होता है बेटा, ये 60 डिग्री का होता है। जो ये हमने आर्क अभी ये खींचा, ये 60 डिग्री होता है। अगेन हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो भी 60 डिग्री होगा। तो 60 प्लस 60 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180। पूरा ये 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया 60 डिग्री। तो अभी हम और कुछ नहीं करेंगे। इसको सी है तो ये डी नाम दिया। ओ डी को हम ज्वाइन करेंगे और इस लाइन को और आगे बढ़ाते हुए ये रे ड्रॉ कर लेंगे और इसे नेम देंगे ए। तो ए ओ बी जो एंगल हुआ वो हमारा हुआ 60 डिग्री। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको स्टेप्स लिखने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ आ रे ओ बी, next with O as center and any radius। कुछ भी रेडियस हमने लिया ना, आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी रेडियस ले सकते हैं। ड्रॉ एन आर्क विच, इतना बड़ा मत लेना है ना, हमको अच्छा अपना पिक्चर बनानी है तो अच्छे से करेंगे। विच कट्स रेज ओ बी एट पॉइंट ये सी, है ना। नाउ फिर हमने क्या लिया, विद सी। फिर हमने सी को, इस सी को सेंटर माना था और डी आर्क ड्रॉ किया था। सी एज center and the same radius। चलिए इसको पहले से लिख लिया करूंगी, ड्रॉ करके दिखा देंगे। ड्रॉ another arc which cuts the previous arc at point डी। फिर हमने किया जॉइन ओ डी एंड उस लाइन को एक्सटेंड किया 8 टू ए तक और एंगल ए ओ बी हमारा क्या बना, 60 डिग्री। कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कितने डिग्री का, 30 डिग्री। बी पार्ट है 30 डिग्री। अब 60 डिग्री तो हमने बनाया था, अब उसका हाफ करना है ना। तो सबसे पहले तो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे पहले ड्रॉ की थी हमने। कितने भी आप जितना भी सेंटीमीटर लेना चाहें, ओ, इसको बी। अब फिर क्या किया था हमने, एक आर रेडियस है ना, अपने अकॉर्डिंग एक रेडियस लीजिए और यहाँ आर्क ड्रॉ कीजिए। आर्क ड्रॉ हो गया। उसके बाद ये पॉइंट सी पॉइंट से हम फिर इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो आर्क है, ये डी आर्क, ये कितना हुआ,
60 डिग्री, 60 का हाफ होता है 30 डिग्री। तो इस सी और डी को हम क्या मानेंगे, एक सेंटर मानते हुए इधर दोनों तरफ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये आर्क जहाँ इंटरसेक्ट होगा, यानी कि ये डी के बाद ई पॉइंट, ये जो होगा हमारा 30 डिग्री होगा। अब इस ओ और ई को क्या कर देते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं, और इस लाइन को हम और आगे बढ़ा देंगे। ये रे ए हो गई। नाउ एंगल ए ओ बी, ये कितना हो गया, 30 डिग्री। क्लियर? बस अब आपको स्टेप्स लिखने हैं, आपका एंगल ड्रॉ हो गया। हमने क्या किया, ड्रॉ अ रे ओ बी एक रे ड्रॉ की विद ओ सेंटर लेते हुए एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच कट्स रे ओ बी एट पॉइंट सी। नाउ सी एज अ सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी, है ना, इसको डी पर कट किया। नाउ C and D as a center and the same radius, draw two arcs intersecting each other at point E। कहाँ इंटरसेक्ट किया, E पर, है ना। C और D को सेंटर लेते हुए ये दोनों हमने E पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया, जो आर्क ड्रॉ किए। नाउ O E ज्वाइन, नाउ ओ ई ज्वाइन किया एंड एक्सटेंड इट टू ए। क्लियर? देयरफॉर ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए ओ बी कितना ड्रॉ हो गया हमारा, 30 डिग्री। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट सी। सी है 90 डिग्री। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही एक लाइन ड्रॉ करनी है अपने अकॉर्डिंग। ए ओ, इसको ए ले लेते हैं, बी कई बार ले लिया, चलिए ए ले लेते हैं। अब क्या करना है, फिर वही ओ से कुछ भी रेडियस हमको लेना है अपने अकॉर्डिंग, एनी रेडियस, और ये आर्क पूरा ड्रॉ करना है यहाँ तक। अगेन देखिए, अब इसको सी पॉइंट लेंगे हम। सी पॉइंट से जो सेम रेडियस लेते हुए जो आर्क ड्रॉ किया, ये कितने का हुआ, 60 डिग्री का, है ना। अगेन हमको 60 डिग्री लेना पड़ेगा, 120, 60 और ये हुआ 120, 120 और 60 का हाफ 90 डिग्री, ये यहाँ से और इस तरह से, यानी कि सी डी ई, और जो ये बना एफ, ओ और एफ को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओ एफ ज्वाइन किया और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ये हो गया बी, यानी एंगल बी ओ ए, ये कितना हुआ, 90 डिग्री एंगल। क्लियर हो गया? देखिए ओ ए रे हमने ड्रॉ की, और फिर ओ को सेंटर मानते हुए एनी रेडियस लिया और यहाँ से ड्रॉ किया आर्क। फिर सी पॉइंट आया हमारा इस लाइन पे ओ ए रे पर, सी से हमने 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री बनाया। फिर ई और डी को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ किए, दोनों को सेंटर मानते हुए। जहां आर्क इंटरसेक्ट हुए उसे एफ नेम दिया, ओ एफ ज्वाइन किया, एक्सटेंड की लाइन बी, और हमारा एंगल ड्रॉ हो गया। क्लियर? बस अब हमको स्टेप्स लिखने, जैसे जैसे हमने बनाया वैसे स्टेप्स लिखने हैं बस। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ रे ओ ए, हमने रे ड्रॉ की। फिर विद ओ एस सेंटर एंड ड्रॉ एनी रेडियस and any radius, draw an arc which cuts OA at point C. फिर with C as center and the same radius, another arc, draw another arc which cuts the previous arc at point D. Clear? D पे कट किया. Now again with D as center and the same radius, draw another arc
which cuts the first arc at point E. ठीक है, D से E. Now with D and E as center, the same radius draw two arcs intersecting each other at point F. Join OF and extended it to B. So angle BOA is equal to 90 degree. चलिए आफ्टर C D है हमारा 120 डिग्री. इसमें भी हमको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 0 से. ये O, ये रे हो गई A. अब इसमें क्या करना है, 120 डिग्री का बनाना है. तो O एज अ सेंटर और एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ किया. फिर ये हो गया C को एज अ सेंटर लेते हुए हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे. ये हो गया 60 प्लस 60 120. ये लीजिए, बड़ा इजी निकला ये तो. अब ये हो गया D, ये हो गया E. O और E को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है. इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है. ये रे हो गया, A तो ले लिया था हमने B. तो BOA ये कितना हो गया हमारा 120 डिग्री. क्लियर था ना, इजी. बस अब हमको स्टेप्स लिखने हैं. स्टेप्स क्या है, ड्रॉ अ रे OA with O as center and any radius, draw an arc which cuts ray OA at point C with C as center and the same radius. Draw another arc which cuts the previous arc at point D. Then with D as center and the same radius, draw another arc which cuts the first arc at point E. Now join OE and extend it to B. So BOA is equal to 120 degree angle. Now E 45 degree. इसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या, एक रे लेनी होगी OA. क्लियर, O और ये रे हो गई A. फिर O एज अ सेंटर एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ किया. फिर C पॉइंट से, ये हो गया हमारा C पॉइंट से ड्रॉ किया हमने एक आर्क. ये D और एक और आर्क E. ठीक है, DE. अब इन दोनों के बीच में से हमको 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि 45 क्या होता है, 90 का हाफ होता है ना. ये चीजें आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कौन किसका हाफ होता है. तो ये हो गया F. OF को हम ज्वाइन करेंगे और G तक एक्सटेंड कर देते हैं. वैसे G का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक्सटेंड कर देते हैं. अब क्या करना है, इसका हाफ करना है, यानी C और ये जो है इस कट को हम F नाम दिया है, इसको हम दे देते हैं F, देते हैं इसको देते हैं G और ये H. इस तरह से हो गया. क्लियर. अब C और F से हम इसको करेंगे, तभी तो मिड निकलेगा. तो मोर देन हाफ लेते हुए क्या करेंगे, C और F से इसको कट करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे. तो जो ये इंटरसेक्ट हो रहे जिस प्लेस पर, उसको हम नेम दे देते हैं GHI. O और I को हम ज्वाइन करते हैं और इसको एक्सटेंड करते हुए एक रे ड्रॉ करते हैं, उसको B नेम देते हैं. और जो ये तो 90 डिग्री हुआ, 90 का हाफ 45 डिग्री ड्रॉ कर लिया हमने. ये भी इजी था, है ना. चलिए तो अब स्टेप्स लिखते हैं. ड्रॉ अ रे OA, फिर विद O as center and any radius draw an arc which cuts rays OA at point C.
Then C as center and the same radius, draw another arc which cuts the previous arc at point D. फिर D से हमको एक और कट करना है, तो with D as center and the same radius, draw another arc which cuts the first arc at point E. अब ये 120 डिग्री हो गया, तो D और E को सेंटर लेते हुए, now with D and E as centers and the same radius, draw two arcs intersecting each other at point, कहाँ कट किया? G, है ना, G को ज्वाइन किया OG, तो रे OH इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट F पर कट किया। फिर F और C को सेंटर लेते हुए एंड रेडियस मोर देन हाफ, यानी F और C आर्क से मोर देन हाफ लेते हुए, ड्रॉ टू आर्क्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट I, फिर ज्वाइन ज्वाइन OI एंड एक्सटेंड इट टू B। तो जो एंगल BOA ड्रॉ हुआ था वो हमारा हुआ 45 डिग्री का। ठीक है, अब चलिए लास्ट बचा है 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। F है 135 डिग्री। अब इसमें भी क्या करना है बेटा, स्केल से हमें यहाँ एक रे ड्रॉ कर लेनी है। क्लियर, ये हो गई OA। इस रे को हम यहाँ पहले से, ठीक है, ये हो गई रे हो गई। अब O से एज अ सेंटर लेते हुए हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हमको मालूम है यहाँ तक 180 डिग्री है, तो 60, 120 और ये इधर तक इस लाइन तक आ गया हमारा। तो इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, यानी C D E और ये F। अब क्या करना है, यहाँ तो 120 हो गया, 180 और 120 के बीच में हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसीलिए E और F को सेंटर लेते हुए हम आर्क करेंगे और इस आर्क्स को नेम दे देते हैं हम G, और O और G को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और ये जो G है ये कट हुआ H पर, तो H और E, क्योंकि अभी 180 प्लस 120 यानी कि 180 प्लस 120 का हाफ क्या होता है, 300 का हाफ होता है 150। 150 का हमारा एंगल बना है। 150 और 120 के बीच में हमारा 135 एंगल बनेगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में H और E से हम दोनों से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। वो आर्क कट होगा, उसको I नेम देंगे और O और I को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इसको और आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एंगल जो ड्रॉ होगा हमारा ऐसे, ये एंगल जो ड्रॉ होगा ये होगा बेटा 135 डिग्री का एंगल। और ये जो एक्सटेंड किया इस रे को नेम दे देते हैं हम B। तो BOA जो एंगल है वो है हमारा 135 डिग्री एंगल। क्लियर, बस अब हमको स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स जो हैं बहुत इजी हैं, बस जो आपने किया है वैसे ही लिखना है बेटा। ड्रॉ अ रे OA with O as center and any radius, draw an arc which cuts ray OA at point C with C as the center and the same radius, draw an arc which cuts the previous arc at point D, फिर D को as a center and the same radius, draw another arc which cuts the first arc at point E. Again with E as center and the same radius, draw another arc which cuts arc एट पॉइंट F। ठीक है, फिर F और E को हमने सेंटर लिया था एंड द सेम रेडियस, ड्रॉ टू आर्क इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट G। फिर ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन OG को ज्वाइन किया और ये इंटरसेक्ट हुए द फर्स्ट
first arc at H. With H and E as the center and the same radius, draw two arcs intersecting each other at point I. फिर OI को ज्वाइन किया एंड एक्सटेंड A to B और एंगल BOA हुआ हमारा 135 डिग्री एंगल। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था, लेकिन आप लोगों ने बड़ी स्मार्टली किया। सो थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।